पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर से -1 की गूंज। पीटीआई को -1 की फिक्र लाहक हो गई है। इमरान खान ने साफ बता दिया उनके खिलाफ -1 फॉर्मूला आ चुका है। तहरीक इंसाफ ने ऐसी सूरत हाल से निपटने की प्लानिंग कर ली है। लाया अमल का ऐलान इमरान खान कल गुजरावाला जलसा में करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को मुल्की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि -1 के फॉर्मूले हमेशा नाकाम रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आया तो पाकिस्तान मजीद सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। मुल्की सियासत में फिर -1 फॉर्मूले की गूंज। तहरीक इंसाफ को इमरान के खदशात। अगली हिकमत अमली बना ली। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट में वाज़े कह दिया कि हुकूमत और उसके हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। ये लोग मायूस होकर -1 फॉर्मूले की जानिब बढ़ रहे हैं। हफ्ते को गुजरावाला जलसे में हकीकी आजादी की तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करूंगा। बनीगाला में इमरान खान की सदारत में पीटीआई रहनुमा और कानूनी माहिरीन का अहम इजलास। तय पाया कि चेयरमैन पीटीआई और पार्टी के खिलाफ किसी भी फैसले पर शदीद मज़ाहमत की जाएगी। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मीडिया टॉक में फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान को सियासत से माइनस किया गया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान खान करके उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं। इसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। उधर मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी बोले -1 के फॉर्मूले हमेशा नाकाम रहे हैं। भुट्टो और नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया जा सका तो इमरान खान भी नहीं हो सकते। I do not know what, I do not know why, but there is something cooking in Islamabad. ये इलेक्शन का पोस्टपोन होना माइनस और प्लस करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म न माना। दहशतगर्दी केस में तलबी के बावजूद जीआईटी में पेश न हुए। आज 3 बजे इस्लामाबाद के थाना मार्कला में तलब किया गया था। पुलिस ने जीआईटी के रूबरू पेश होने का नोटिस भी जारी किया। अदम पेशी पर पुलिस अब चालान अदालत में जमा कराएगी। हाई कोर्ट ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ को इमरान के खदशात हैं और इसी मामले पर बात करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, क्या खातून जज को धमकी के केस में या फिर जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस है, ये कितने मजबूत है जो इमरान खान को नाअहल करवा सकते हैं ये केसेस? पॉसिबिलिटीज तो है ना, चूंकि देखिए उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दे दी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा स्टेटमेंट दे दी, और वो अब दूसरी वाली स्टेटमेंट देने के बाद भी, जिसमें उन्होंने पहले से थोड़ा सा बेहतर थी, तो उसके बावजूद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुनासिब भी समझा और उन पर फर्द जुर्म आयद करने की डेट मुकर्रर कर दी। इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो जहाँ तक के जो ऑप्शन था उनका अपॉलॉजी का, वो ख़त्म हो गया। अब ट्रायल का मामला आ गया। ये -1 वगैरह के मुताबिक तो ये तो सियासी चीज़ें हैं, लेकिन बहसूरत ये सारा काम तो कोर्ट कर रही ना। इससे दूसरी साइड जो पार्टी है, जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है, जिसके खिलाफ PDM, उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मोटो नोट एक्शन लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी। अगर इसमें वो सही तरीके से इनकी कार्रवाई नहीं होती और ये अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो यकीनन ये 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। ठीक है, नाअहल हो सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। जैसे साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तज्ज़ियाकार फैसल शकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल, कहिएगा, पीटीआई को क्या वाकई खतरा महसूस हो रहा है, और या फिर इमरान खान पर पाबंदी लग सकती है और कुछ इस तरह की खबरें, या फिर पार्टी एक नया बयानिया बनाने की तरफ जा रही है? जी देखिए, ये -1 की जो बात आज फवाद चौधरी साहब ने की और इमरान खान साहब ने ट्वीट की, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, उनको खतरा महसूस हो रहा है। जो हाई कोर्ट के अंदर 2 दफा जवाब दाखिल करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई और उनके खिलाफ जो है ट्रायल शुरू हो गया तौहीन अदालत का। सीरियस केस है, तोशा खाना वाला केस जो है इनके खिलाफ, उसके अंदर जो एलिगेशंस लगी हैं सीरियस एलिगेशंस हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो जज को धमकी देने का केस है वो सेशन जज के सामने भी चल रहा है। पुलिस केस है जिसमें
रियासती एहलकारों को धमकियां दी, वो केस चल रहा है। फॉरेन फंडिंग का केस हुकूमत कह रही है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो वहां पे भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाने का खर्चा महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त वो इसको अपने बयानिए का हिस्सा इसलिए बना रहे हैं कि वो इसको पब्लिक में लेकर जाना चाहते हैं, और एहतजाज की कॉल उन्होंने इस हवाले से पहले दे दी है कि उनको महसूस हो रहा है कि उनको माइनस ना हो जाए, ना अहल ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। -1 हो ना जाए या जो भी है वो तो पता चलेगा। हमारे साथ शाइक उस्मानी साहब भी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात इमरान खान की चल रही है, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा। असद उमर ने मुजाहरों के बारे में ट्विटर पर ऐलान किया है। आज भी इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पेशावर और बनू प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। कारकुनों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए। पेशावर प्रेस क्लब के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सबको पता होना चाहिए कि इमरान खान अकेला नहीं है। मौजूदा हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आप बंद गली में फंस गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के जेल जाने का मौसम अब गुजर गया, उन्हें जुलाई अगस्त में जेल भेजना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेल जाकर खतरनाक होने की बातें सिर्फ बातें ही हैं, जब जेल गए तो समझ आ जाएगी। आप उनकी खिलाफ करेंगे तो इमरान खान कहते हैं मैं जेल जाके और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये करने की बातें हैं, जब जेल जाएगा तो फिर इसे समझ आएगा। वैसे जेल जाने का मौसम जो है वो गुजर रहा है, ये जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन सैलाब और उसकी तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद और उनकी मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के हवाले से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिलीफ सेंटर का दौरा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से शदीद मुतासर है। पाकिस्तान को बड़ी मालियाती इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तान तन्हा नहीं निमट सकता। आलमी बरादरी कुदरती आफात का शिकार ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। एंटोनियो गुतेरेस को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुतासरीन की मदद के लिए तमाम इदारे जो मदद फराहम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। Everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब के बाद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना अव्वलियन तरजीह है। वफाकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये बताने आए हैं कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त खड़े होना है, बल्कि वो तमाम अपनी जो उनकी डोमेन में जो भी ज़राए हैं वो उनको अमल में लाएंगे। वफाकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना है सेक्रेटरी जनरल की आमद इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद को पूरी शफाफियत के साथ उन तक पहुँचाया जाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में सैलाब के बाइस बड़े पैमाने पर तबाही का सामना है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुतासरीन की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की मदद दरकार है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जिन्हें मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को 1 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। पाक भारत ताल्लुकात और मसला कश्मीर से मुतालिक सवाल पर एंटोनियो गुतेरेस ने कहा भारत कश्मीर को अपना अंदरूनी मसला समझता है। मेरा ऑफिस हमेशा से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। वेलकम बैक।
मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, 5 बच्चे जख्मी हुए हैं। मुल्क भर में अब तक जान बहक होने वालों की कुल तादाद 1396 हो गई है, जबकि अक्सर इलाकों में पानी की सूरत हाल जो की तू है। मंचर झील के पानी ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। दूसरी जानिब पाक फौज और नेवी की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब इंसानी अलमिया बन गया, मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। मंचर झील में सैलाब के बाइस करीबी इलाकों का सेवन और गिरदोनवा से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज और मकामी माहीगीरों की कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ। कोटरी बैराज में मंचर झील का पानी आने से पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई, कच्चे के इलाके डूबने का खदशा। इस वक्त आपको पता होगा कि मंचर में से जो अडल हेड है उसमें टेल से पानी तेजी से दरिया में जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी भी एक चीज़ में थोड़ी तशवीश ये थी कि जिस तरह गुड्डू से पानी नीचे आया, सखर से पानी नीचे आया, लेकिन कोटड़ी से थोड़ा टाइम लग रहा है पानी को नीचे जाने में। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जो समंदर हाई लेवल पे चल रहा है, इसलिए वहाँ पे नकासी अब थोड़ी सी स्लो जा रही है। तो उस पर उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये पानी मंचर का पानी समंदर में जाता रहेगा, उस तरीके से मज़ीद जो है पानी की सूरत हाल बेहतर होगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला से सैलाब मुतासरीन के लिए हैदराबाद साइट एरिया में बड़ी खैमा बस्ती कायम। जिला इंतजामिया, पाक फौज और मुख्तलिफ फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन में खुराक की तकसीम। मुतासर अफराद का जल्द से जल्द वापस घरों में आबाद करने का मुतालबा। ऑपरेशन मदद में पाक नेवी भी मुस्तैद। कई इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। मुश्किलात के भंवर में फंसे सैलाब मुतासरीन के कैंप्स में बीमारियां फैलने लगीं। ठट्ठा में 1 साला बच्ची मलेरिया के बाइस जाँ बहक। नसीराबाद में हुकूमती इमदाद की अदम दस्तियाबी और पानी की सतह कम न होने से मुतासरीन अपने प्यारों की मैयतें दफनाने के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब अमरीकी फौज ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद की फिजाई तरसील शुरू कर दी। यूएसएड के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मजमूई तौर पर $3 करोड़ 10 लाख इमदाद दी जा रही है। आपसे पौर कौमी के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मिशन एसार चौधरी अकरम मेडिकल एंड रिसर्च अस्पताल की मेडिकल टीमें रात गए सैलाब ज़दगान की तिब्बी इमदाद के लिए ज़िला राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में मौजूद हैं। मज़ीद बताएंगे इमरान अरशद। जी बिल्कुल, एप्सप और पामी की टीमें रात गए भी यहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मिशन इसार को जारी रखे हुए हैं और रात गए भी सैलाब मुतासरीन की तिब्बी इमदाद जारी है। सैलाबी पानी के अंदर जो सांप यहाँ पे मौजूद हैं और सांप के काटने के मुतअद्दिद वाक़यात भी फाजिलपुर के अंदर यहाँ पे रूनुमा हो चुके हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल की टीमें किस कदर रात गए भी जाँ फिशानी के साथ सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी हैं, उनकी मदद कर रही हैं, उनको तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है। और उसके साथ साथ जो यहाँ के इलाका मकीन हैं जिनको ये तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है, उनसे हम बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मिशन इसार आज यहाँ पे आपकी मदद को रात गए पहुँचा है, क्या कहेंगे? सर सुपीरियर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ आके कैंप लगाया और उनके पास जो टाइम था उन्होंने हमें दिया। और लोग काफ़ी इस बीमारी में मुब्तला हैं, खारिश में, मलेरिया में और इस चीज़ के एलर्जी में काफ़ी ये बीमार लोग हैं इस चीज़ में, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फाजिलपुर के अंदर जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल की पूरी मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने अपना वक्त निकाल के रात गए भी वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि सैलाब मुतासरीन को फ्री तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ़ हैं। ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी तरक्याती इदारे USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पावर की मुलाकात हुई है। सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया, पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इंसानी हमदर्दी के इकदाम में ताउन शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। समंथा पावर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया और सैलाब से मुतासरा आबादी की मदद के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने अमेरिका की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक। तो सिविलियन बालादस्ती यकीनी बनाएंगे, मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के केसेस पर इकदाम के लिए 2 माह का वक्त दे दिया।
PTI एमएन ने शकूर शाद की नशिस्त बच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शकूर शाद को डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या स्पीकर कौमी असम्बली ने उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया था? वकील ने जवाब दिया कि एक नोटिस आया मगर दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कल से ऑरेंज लाइन BRT अब्दुल सत्तार ईधी कराची के आवाम के लिए खोल दी जाएगी। अपने एक बयान में सूबाई वज़ीर ने कहा कि ऑरेंज लाइन कराची के आवाम के लिए सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। रोज़ाना हज़ारों शहरी इस जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों की वजह से ऑरेंज लाइन की इफ्तिताही तकरीब इंतहाई सादगी से मुनक्किद की जा रही है।